Assalamualaikum. Welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is Polysiphonia. So here we go. Polysiphonia is a genus of Devian Rhodophyta. रोडो मीन रेड एंड फाइटा मीन अलगा। तो ऐसी डिवीजन जिसमें रेड अलगा पाए जाते हैं उनको रोडोफाइटा डिवीजन कहते हैं। तो पोलिसिफोनिया जो है वो इसका जीनस है। तो उसके बाद हम देखते हैं अकरेंस। तो उससे पहले ये बात कि रोडोफाइटा जो डिवीजन है ये ज़्यादातर मेरीन अलगा है, ये पाए जाते हैं इनमें, और ये समंदर वगैरह में और समुद्री पानी में, नमकीन पानी में पाए जाते हैं। अकरेंस ऑफ पोलिसिफोनिया इज़ ए मेरीन अलगा, मतलब नमकीन पानी में पाए जाने वाला अलगा है। इट इज़ प्रेजेंट अलोंग द कोस्ट ऑफ द ओशंस, और ये साहिल समुद्र के साथ साथ भी पाए जाते हैं। इट इज़ अटैच टू रॉक्स और अदर सबस्ट्रेट। तो ये रॉक्स, पत्थर वगैरह या दूसरी सबस्ट्रेट वो जगह होती है जहाँ से कोई भी चीज़ अटैच होती है, तो उसके साथ ये अटैच होते हैं। सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स आर एपीफाइट्स। एपीफाइट मतलब कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके स्ट्रक्चर से हम इसके नाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पोली का मतलब होता है मैनी, और सिफोनिया होते हैं फिलामेंट्स, ब्रांचेस। तो एक ब्रांच है, उसमें से एक ब्रांच निकल रही है, फिर एक, उसमें से मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी, तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस एक ब्रांच में से निकलेंगी। तो पोली मीन्स मैनी एंड सिफोनिया मीन ब्रांचेस। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो अपेरेंट स्ट्रक्चर है। और ये इसकी जो जूस्पोर फॉर्मेशन होगी, जो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके हम जनरल स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या बताया जाता है, जो प्लांट बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड फिलामेंटियस एंड द बेसल अटैचमेंट डिस्क। तो प्लांट की जो बॉडी है वो एक ब्रांच्ड, एज यू कैन सी हियर, एक ब्रांच से सीवरल ब्रांचेस निकली, उस ब्रांच से फिर मज़ीद ब्रांचेस निकल रही हैं। तो जो प्लांट की बॉडी है वो ब्रांच स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है, और अटैचमेंट डिस्क, जहाँ से बॉडी ने किसी भी सरफेस के साथ अटैच होना है, उसको हम अटैचमेंट डिस्क कहेंगे। तो प्लांट की बॉडी कंप्राइज करती है एक ब्रांच्ड फिलामेंटियस स्ट्रक्चर एंड अटैचमेंट डिस्क। तो उसके बाद हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे, अटैचमेंट डिस्क को। तो बेसल जो अटैचमेंट, तो अब हम इसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे अटैचमेंट डिस्क को। तो बेसल अटैचमेंट डिस्क इज़ फॉर्म्ड ऑफ सीवरल अनसेप्टेट। अनसेप्टेट का मतलब होता है जिनके अंदर सेप्टा नहीं होते, जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ब्रांच्ड राइजोइड्स, बेसल डिस्क। तो यहाँ अगर हम देखें तो इनके अंदर क्रॉस वाल्स हैं, 1 2 3 4। इस ब्रांच के अगर हम देखें, इस फिलामेंट के अंदर देखें, लेकिन इन्होंने कहा जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर होगा जहाँ से राइजोइड्स निकलेंगे, जहाँ से ये अटैच होगा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, तो वहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं होंगे, ऐसी क्रॉस वाल्स नहीं होंगी, बल्कि सीधा एक एसेप्टेट राइजोइड्स निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। राइजोइड्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो रूट्स का काम करते हैं। तो उसके बाद इसके हम वर्टिकल पोर्शन की बात करें, तो वर्टिकल पोर्शन इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिटरली ब्रांच्ड एक्सिस। जो वर्टिकल पोर्शन है इसका, ये वाला, ये सारा वर्टिकल पोर्शन है। ये जहाँ से राइजोइड निकलने हैं वो है अटैचमेंट डिस्क पोर्शन, और जो उससे ऊपर है जहाँ से सीवरल ब्रांचेस निकली जा रही हैं, ब्रांचेस से फिर आगे ब्रांचेस निकली जा रही हैं, तो वो पोर्शन कौन सा है, वो है इसका वर्टिकल पोर्शन। तो वर्टिकल पोर्शन इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिटरली ब्रांच्ड एक्सिस। इट्स एक्सिस इज़ फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ द फिलामेंट और साइफन। साइफन एक्चुअली में फिलामेंट्स को कहते हैं। इसका नाम क्या है, पोलिसिफोनिया। पोली मीन मैनी और सिफोनिया मीन फिलामेंट्स और साइफन, ठीक हो गया। तो इट्स एक्सिस इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ द फिलामेंट्स और साइफन। ये एक साइफन है, उसमें से 2 साइफन निकल रही हैं, और इस साइफन में से मज़ीद 2 साइफन निकल रही हैं, ठीक है। ऐसे आपको समझ लग जाएगी। और इसको हम फिलामेंट भी कह सकते हैं। एक फिलामेंट है, 2 निकल रहे हैं, उसमें से मज़ीद आगे 2 निकल रहे हैं, इसमें से 3 निकल रहे हैं, 3 में से मज़ीद आगे 2 निकल रहे हैं। तो ये सारे साइफन्स या फिलामेंट्स हैं। तो उसने कहा कि जो ये साइफन्स हैं ना या फिलामेंट्स हैं, जिन सेल से ये मिलके बने होंगे ना, वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबरी में आ रहे होंगे। देखो मैंने ये 2 जगह, एक ये सेल वो बताए हैं और एक ये जगह बनाए हैं। तो ये देखें, बल्कि यहाँ पे देखें,
तो ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में इंक्लाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ मिल के आ रहे हैं। तो इसी तरह इनकी वॉल्स बिल्कुल बराबरी में होंगी। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल एक लाइन की तरह आ रहे होंगे, ठीक है, इनकी एंड्स लाइन की तरह होंगे। तो यहाँ पे क्या है, दी सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव दी अदर, एक दूसरे के साथ साथ होंगे, एंड फॉर्म बंडल ऑफ साइफन, साइफन फिलामेंट का एक बंडल बना देंगे। तो सेंट्रल साइफन होगी, ये प्राइमरी एक्सिस है, इट इज़ सराउंडेड बाय वेरिएबल नंबर ऑफ द पेरी सेंट्रल सेल्स। सेंट्रल साइफन इज प्राइमरी एक्सिस, इट इज़ सराउंडेड बाय ए वेरिएबल नंबर ऑफ द पेरी सेंट्रल सेल। जो सेंट्रल है ये एक सेंट्रल साइफन है, देखेंगे सेंटर में एक सेल मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ देखें, अगर आप, ये सेंट्रल साइफन है और इसके इर्द गिर्द जितने भी सेल होंगे एक लेयर, उसको हम पेरी सेंट्रल साइफन कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है ये कॉर्टिकल फिलामेंट्स। कॉर्टिकल फिलामेंट सेंट्रल एक्सिस इन द बेसल पोर्शन इज, जो सेंट्रल एक्सिस है बेसल पोर्शन में इज फर्दर डिवाइडेड बाय वन और मोर लेयर ऑफ द कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स। बेसल पोर्शन को अगर हम कट करें और ये वाला स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, तो ये मज़ीद जो पेरीसेंट्रिक सेल्स है ना, एक दरमियान में सेंट्रल सेल है, उसके गिर्द जो सेल है उसको हम पेरीसेंट्रिक सेल कह देंगे, और उसके मज़ीद जो गिर्द सेल है उसको हम कॉर्टिकल सेल्स कहेंगे। तो इसी को ये कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स कह देते हैं, ठीक है। आगे बात करें ट्राइकोब्लास्ट की, तो टिप्स ऑफ द ब्रांचेस आर मोनोसाइफनस, ठीक है, जो टिप्स है ब्रांचेस की वो मोनोसाइफनस। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 रोज़ में सेल एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंक्लाइन हुए हैं। तो उसने वो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो ये रोज़ में सेल, तो ये तो इसकी ब्रांचेस के होंगे, सेल ब्रांचेस के अंदर ऐसे अरेंज होंगे। लेकिन अगर हम बात करें, ये टिप है, जैसे ये एक है जहाँ पे ब्रांच ख़त्म होती है, तो उसने कहा है वो मोनोसाइफनस है, वो उसके अंदर सिर्फ एक सेल की रो होगी, जिस तरह ये है, सिर्फ एक सेल है, दूसरा और तीसरा सेल है, ठीक है, और वो ऊपर से टैपरिंग होगी, ऊपर से नुकीली होगी, तो इसको हम ट्राइकोब्लास्ट कहेंगे। जो ट्राइकोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा और कलरलेस होंगे, कि उनका कोई भी कलर नहीं। तो आगे हम बात करते हैं इसके सेल के स्ट्रक्चर की। जो यंग सेल होते हैं ऑलवेज यूनिन्यूक्लिएट, वाइल दी ओल्डर सेल आर मल्टीन्यूक्लिएट, मतलब कि जो यंग सेल होंगे, अर्ली स्टेजेस के सेल होंगे, वो एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होंगे। बाकी जो होंगे ओल्डर सेल्स, जो बाद में मैच्योर हो जाएंगे, उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा, और ईच सेल कंटेन सीवरल डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होगी वो डिस्कॉइड शेप होगी। जो पिगमेंट्स इसके अंदर होंगे वो क्लोरोफिल होंगे, ए और डी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन। जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है ये इसको रेड कलर देगा, ये रेड पिगमेंट है। इट लेक्स पायरेनॉइड्स, इनके अंदर पायरेनॉइड्स नहीं होती हैं जो स्टार्च को रिजर्व करती हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल इज़ फ्लोरिडियन, तो इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल फिर क्या होगा, फ्लोरिडियन, किस चीज़ के लिए, स्टार्च के लिए। तो इनके ये फ्लोरिडियन स्टार्च होगी, ये इंटरमीडिएट जो होती है ये बिटवीन स्टार्च एंड डेक्स्ट्रीन। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।